ओम शांति। आज हम समझेंगे आत्मा का सिक्स्थ सेंस ऑर्गन। त्रिकालदर्शी माना तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का दर्शन करना, तीनों कालों को देखना ज्ञान के तीसरे नेत्र से। त्रिकालदर्शी हम आत्माएं संगम युग में बनते हैं और वह बाबा बनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनना माना जो भी आत्मा इस यात्रा में तीनों कालों में करती है, भले आत्मा उस दौरान दुख या सुख अनुभव करती है, वे सीन्स त्रिकालदर्शी बनने से सुंदर बन जाती है। दुख के कारण जो आत्मा में ट्रॉमा का छाप लगा है वह हील हो जाती है। काल को अगर हम समझते हैं, वह अंधेरा जिस समय पर है वह समय दिखता है, पर बाबा ने त्रिकाल को फेवरेबल बनाने के लिए त्रिकालदर्शी का सेंस ऑर्गन दिया है, जिस सेंस ऑर्गन से जो आत्मा का सूक्ष्म सेंस ऑर्गन, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन, 5 सेंसेस आत्मा शरीर का यूज करती है, जिससे घटना को पास्ट एक्सपीरियंस या बिलीफ सिस्टम या मोरालिटी या सोसाइटी का नियम कानून के हिसाब से सेंस करती है। पर ये सिक्स्थ सेंस ऑर्गन जो त्रिकालदर्शी का सेंस है, वह सच्चाई दिखाता है, जिस सच्चाई से आत्मा को प्रेजेंट काल पर फोकस रहता है, पास्ट से लर्निंग समझ लेती है और फ्यूचर को सुंदर बनाती है। प्रेजेंट को सुंदर बनाकर जब 5 सेंसेस यूज करती है आत्मा, तो उस सीन के साथ पास्ट मेमोरीज जुड़ा रहता है और साथ में ज़्यादा फोकस रिजल्ट पर रहता है जो फ्यूचर है। इसी कारण प्रेजेंट कार्य में डर, अनुमान, भटकी हुई स्थिति रहता है और सेवा एक्यूरेट नहीं हो पाता है। जब त्रिकालदर्शी का सेंस होता है, वह अंधेरा समझ से रोशनी में बदल जाता है, ज्ञान से प्यूरिफाई हो जाता है। हमारे पास प्रेजेंट होता ना कि पास्ट को मॉडिफाई करने का क्षमता है, ना ही प्रेजेंट को छोड़ फ्यूचर में जाने का क्षमता है। इसलिए प्रेजेंट को ही सुंदर एक्यूरेट बनाने का प्रयास होना चाहिए। बहुत भी केस सोचते हैं, जब कोई सीन में किसी आत्मा में हलचल होता है, उस समय चुप रहना चाहिए, समझ किसी को देना नहीं चाहिए। बाद में जब वह आत्मा स्टेबल होती है, तब उस आत्मा को समझाना चाहिए, नहीं तो वे समझते नहीं। पर क्या बाद का समय जो फ्यूचर है वह मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में तो सिर्फ प्रेजेंट को एक्यूरेट बनाने का क्षमता है। अगर वह आत्मा कुछ गलत कर रही है, कुछ रॉन्ग कर रही है, उसको राइट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको राइट चीज़ को दिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। उस प्रेजेंट समय को सुंदर बनाने का, एक्यूरेट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मुझे लगता है कि उसी समय मुझे करेक्ट करके, वो राइट को दिखा के उस आत्मा को उस रॉन्ग से मुक्त करना चाहिए, ना कि उसको विक्रम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसका आधार से फ्यूचर बनता है। यहाँ हम भूल गए हैं कि ये आत्मा की जो सिक्स्थ सेंस ऑर्गन है, वह तभी काम करती है जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, जिसको कहा गया है रूहानियत का एसेंस। और रूहानियत का एसेंस में माना मैं जब स्टेबल होके किसी और आत्मा को समझ दे रही हूँ, तब हमारे बीच में कभी भी कोई टक्कर नहीं हो सकता है। दो आत्मा के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने स्टेबिलिटी में स्थित हूँ। तो मैं उस आत्मा को प्रभावित कर सकती हूँ, ना कि मैं प्रभावित हो जाऊंगी उस आत्मा का एक्शन से। अगर प्रेजेंट में रूहानियत का एसेंस होगा,
तो जिस आत्मा को समझ देने की कोशिश करते हैं वह इजीली हो जाता है। पर अगर हम रूहानियत का एसेंस में नहीं होते, देहभान में होते, वह प्रेजेंट काल बिगड़ जाता है। माना हम मनुष्य बन जाते हैं, उस समय काल बनकर रह जाता है। वह प्रेजेंट फिर एक्यूरेट नहीं होता। उससे जुड़े हुए बहुत सारे पास्ट मेमोरीज भी होते हैं और फ्यूचर भी अगली होता है। इसलिए आत्मा का सिक्स्थ सेंस ऑर्गन रूहानियत के एसेंस के साथ कंबाइंड है। दोनों एक दूसरे के बगैर सेवा नहीं हो पाता। जैसे कोई साइकिल का व्हील एक साइकिल को ही चलाने में मदद करता है, ना कि बस को चलाने में मदद करेगा वो साइकिल का व्हील। अगर साइकिल का व्हील को जाके बस में लगा दे तो वो बस आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे ही ये सिक्स्थ सेंस ऑर्गन तभी काम करेगा जब रूहानियत का एसेंस होगा, वो खुशबू होगा। जैसे बाबा ने आज कहा कि जब आत्मा का शरीर बड़ा हो जाता है तो 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करके आत्मा वर्णन करती है। और जब इमोशनल मैच्योरिटी आएगा तब वो जो त्रिकालदर्शी का सेंस है, ऑर्गन है हमारे पास, वो सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में वो रूहानियत का एसेंस भी होने के कारण वो सेंस ऑर्गन बहुत अच्छा से काम करने लग जाता है और वो सिक्स्थ सेंस ऑर्गन द्वारा आत्मा वर्णन करने लग जाती है। अच्छा, ओम शांति।